उग्र रूप धारण किए क्लास लेने आई परजाई, समझे हर जाई। आकाश मेहरा, तुमने आज जो कुछ भी किया बड़ी हिम्मत की। तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा कि इसके बाद मैं तुम्हारा क्या हासिल करूंगी? मुझे अपना भी तो देखना है और मुझे अपने हक में जो ठीक लगा वो। झूठ बोल रहे हो तुम। ये जो कुछ भी तुमने किया ना आकाश मेहरा, स्वीट हार्ट, बिल्कुल मेरे हक में किया। और इसका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि तुमने तो मुझे आजाद कर दिया, मेरे गले में पड़ी गुनगुन से मुझे मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया मुझे तुमने आकाश मेहरा। और अब तो मैं अपना हनीमून प्लान कर रही हूँ। राज के साथ भाग जाऊंगी या फिर सैम के साथ हनीमून पर जाऊंगी, ताकि केन ग्रुप ऑफ होटल्स को अपना जायज वारिस मिल सके। कीप गेसिंग स्वीटहार्ट एंड थैंक यू वंस अगेन। चित मैं जीती और तुम हारे, दोनों ही सूरत में हार मेरी। कुछ करो आकाश मेरा, वरना जिंदगी भर सिक्का लगाकर घूमोगे सर पर। मम्मी जी, मैं माँ बन गई। मम्मी जी, बाबूजी, बीजी, मैं माँ बन गई सर। मैं और रोहन गुनगुन को लीगली अडॉप्ट कर रहे हैं। अब हम गुनगुन के मम्मी पापा होंगे, है ना? मम्मा बोलेगा ना मुझे, मम्मा बोलेगा ना। तेरी बुआ नहीं हूँ, अब मम्मा हूँ। और ये मेरा बच्चा है, तुम मेरा बच्चा है ना। भगवान का शुक्र है आप कहीं जाकर गुनगुन को माँ मिली है। मम्मा को देख के हंस रहे, मम्मा को देख के हंस रहे। इतनी खुश तो मैं भी नहीं थी जब मैं माँ बनी थी। इसकी तो सारी दुनिया सिमट कर जैसे गुनगुन हो गई हो। अब मेरी मम्मी को किसी का होश नहीं रहेगा, ये तो रम जाएगी अपनी ममता में। मम्मी को किसी का होश ना रहे, वो रंग जाए अपनी दुनिया में। बस यही सोचकर तो गुनगुन नाम का खिलौना डाल दिया मम्मी की गोद में। अब मैं गुनगुन को पुल बनाकर मम्मी और अपने बीच के फासले धीरे धीरे मिटाऊंगा। आप तो बिल्कुल फेरी लग रहे हो, फेरी लग रहे हो ना, फेरी लग रहे हो ना। इतने सारे खिलौने। अरे मुझे तो लगा कि थोड़े और खिलौने होने चाहिए थे। थैंक्स रोहन। मम्मी, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये खिलौने तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है, गुनगुन के लिए हैं। सुना आपने? पापा कह रहे कि खिलौने आपके लिए, मेरे लिए नहीं। तो मम्मा कट्टी, पापा से कट्टी, बोलो हम कट्टी हैं। अब बेशक हमसे कट्टी हो जाइए, हमें आपकी परवाह नहीं। हम तो हमारी प्यारी गुनगुन से बात करेंगे। रोहन, मैं गुनगुन के घर आने की खुशी में कल एक पार्टी थ्रो करना चाहती हूँ और सारे बच्चे को बुलाना चाहती हूँ, है ना? ऑफ कोर्स मम्मी, इसमें पूछने की क्या बात है? थैंक्स रोहन। आज अच्छा मम्मी, कल मुझे गुनगुन की अडॉप्शन की पेपर्स रजिस्टर करवाने जाना है। कल सुबह निकल जाऊंगा, शाम को पार्टी तक पहुंच जाऊंगा। ओके, आइए हम आपको घर दिखाते हैं। चलिए रोहन, आज तुम्हारा ये एहसान हो गया मम्मी पर। ऐसे नहीं, तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। तो फिर ठीक है, पहले इस घर को गुनगुन का घर बना दो। आइए आइए, हम आपको आपका घर दिखाते हैं। चलो चलो, मम्मा के कमरे में चलो भी। गुनगुन इसे कहते हैं पाप के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी। है पाप, पर पुण्य नजर आ रहा है। जैसे देव पर राज नजर आ रहा है। जानती गुनगुन, पाप ऐसे भी किए जाते हैं। अन्नू, तुम कौन से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी थी? मैं कभी बोर्डिंग गई कहाँ? अच्छा अच्छा, इस दुनिया में तुम सबसे क्लोज किसके हो? मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं।
मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि इस दुनिया में तुम किसी के क्लोज नहीं हो, खासकर अपनी माँ के तो बिल्कुल नहीं हो, है ना? ये ठीक कहा तुमने। मैं अपने माँ के करीब तो कभी नहीं थी। देखा? और मैं न जाने गुनगुन को लेकर तुम पे क्या क्या इल्जाम लगाता रहा। I'm really sorry। मतलब ये अनु कि तुम पैदा तो हो गई, मगर माँ क्या होती है, उसकी ममता क्या होती है, कैसे भगवान भेष बदलकर माँ के रूप में इस धरती पर रहता है, इस सब का तो तुम्हें तजुर्बा ही नहीं होगा ना। इसलिए गुनगुन के साथ तुम्हारा जो व्यवहार है वो बिल्कुल ठीक है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सैम तुम मैं नहीं अनु, तुम। अब जन्म लिया ना इस धरती पर, तो जैसे लोग जाकर तीर्थ यात्रा कराते हैं ना, वैसे तुम जाओ और जाकर किसी माँ के दर्शन कराओ। और ज्यादा दूर नहीं जाना है तुम्हें, ज्यादा दूर नहीं जाना है। यहां बस सड़क पार करो, सामने रोहन का घर है, वहां जाओ और जाकर देखो कि कैसे पम्मी दीदी हमारे बच्चे की सगी मां बनकर रह रही। तब तुम्हें एहसास होगा, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि मां क्या शय होती है। गुड नाइट। राजेंद्र सिंह जी की वसीयत के आखिरी क्लॉज के बिना पर मैंने प्रीतम सिंह जी जो इस घर के बुजुर्ग हैं उनसे गुजारिश की थी कि इस वसीयत को नए सिरे से बनाएं। वसीयत तैयार है, आप सब लोग सुन लें। इसे सुनने से पहले मैं ये जान लेना चाहता हूँ कि मेरे इस वसीयत बनाने पे किसी को कोई गिला शिकवा शिकायत या कोई एतराज तो नहीं है? पिछले दिनों बड़ा खट्टा हुआ। अभी जो वसीयत पढ़ी जा रही है वो सिर्फ आप सबकी जानकारी के लिए सुनाई जा रही है। किसी के एतराज की कोई गुंजाइश नहीं, ये ऐसे ही एग्जीक्यूट होगी। वकील साहब आप पढ़िए। वसीयत पढ़ने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि राजेंद्र सिंह जी की बड़ी बेटी परमिंदर मल्होत्रा ने हमें एक ऑफिशियल लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उन्हें नए वसीयत के हिसाब से जो भी जायदाद मिलेगी वो उस जायदाद को अपने भाई समरजीत को सुपुर्द करने का फैसला कर चुकी है। मैं भी चुप, बिल्कुल चुप। तो पर क्यों? मम्मी जी ने बोला भी कुछ नहीं बोला। पर मैं अपना हिस्सा सैम। तो इस नई वसीयत के मुताबिक कैंट होटल लंदन एम्पायर का 50% हिस्सा राजेंद्र सिंह जी के बेटे समरजीत सिंह को जाता है, 25% हिस्सा परविंदर मल्होत्रा को जाता है और बाकी का 25% हिस्सा उनकी छोटी बेटी अमृता को जाता है। और चूंकि परमिंदर जी ने अपना हिस्सा पहले ही समरजीत को दिया है, इसलिए समरजीत का हिस्सा 75% हो जाता है। वो हिस्सा तो इधर ही आएगा। और केंट होटल चंडीगढ़ की सारी प्रॉपर्टी टीना सिंह के नाम हो जाती है। ठीक है, आप वसीयत लागू कीजिए। ओके कुछ गिफ्ट्स मैं गुनगुन के लिए लाया था। पार्टी तो बच्चों की है राज। अगर कोई बड़ा इतनी प्यारी गुनगुन को गिफ्ट दे तो उसमें हर्जी क्या है?
ठीक है, मैं गुनगुन को दे दूँगी। थैंक यू। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। Come on, let's go. Come on. डॉक्टर, बच्चे की सिर में चोट आई है और बहुत खून बह रहा है। Do something. सिस्टर, बच्चे को आईसीयू में लेके जाओ। सॉरी, लेट हो गया। अपनी बेटी और पम्मी के पास पहुंचने वाला हूँ। बस घर से आधे घंटे दूर हूँ। रोहन, तुम घर पर नहीं, हॉस्पिटल आओ अभी आओ प्लीज। गुनगुन को कुछ हो गया है। क्या हुआ गुनगुन को? मुझे नहीं पता, तुम आओ ना। तुम वहाँ किसी डॉक्टर से बात करवाओ। डॉक्टर अभी अभी गुनगुन को लेके आईसीयू में गए, तुम जल्दी आओ प्लीज। ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। मम्मी, क्या करूंगी मैं गुनगुन को? कुछ मम्मी, गुनगुन को कुछ नहीं होगा। नहीं जी पाऊंगी आज गुनगुन। मम्मी, वो ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। दोबारा मैं फोन करता हूँ। I'm so sorry guys। गुनगुन को वो लोग टेस्ट के लिए ले गए, बहुत बुरी हाल में, कुछ करो रोहन प्लीज, इसको बचाओ। और बहुत खून बह रहा है उसका, बंद नहीं हो रहा। गुनगुन के माँ बाप इस हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं राज। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहो तो घर चले जाओ। चलो प्लीज चलो। ये सारी दवाइयां हम ट्राई कर चुके हैं डॉक्टर मल्होत्रा, बट नन ऑफ देम आर वर्किंग। बच्चे की बीमारी जो डायग्नोस हुई है, इट्स अ रेयर काइंड ऑफ हेफिलिक डिसऑर्डर। बच्चे को जो चोट लगी उसके बाद से खून जमना शुरू ही नहीं हो रहा। चंद घंटे अगर ऐसे रहे तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। कुछ करिए डॉक्टर, प्लीज इस बच्चे को बचाइए। इस बच्चे का बचना बहुत जरूरी है डॉक्टर। ऑफ कोर्स, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा। कोई इलाज, कोई दवा असर ही नहीं कर रही। मम्मी को हासिल करने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। बाकी सब डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, पर अगर तुमने बच्चे को बचा लिया तो पम्मी दिलो जान से मेरी हो जाएगी। फिर बच्चे को घर में रखना ना रखना बात की बात है, पर कहीं इस बच्चे को कुछ हो गया तो पम्मी उसके मातम में मुझे और दूर कर देगी। तो बच्चे को बचाकर पम्मी को अपने हाथ की कठपुतली बना लो डॉक्टर मल्होत्रा। पर कैसे? न्यू जर्सी में अपने दोस्त डॉक्टर पुरोहित को फोन करके देखता हूं। हाँ, यस डॉक्टर पुरोहित, इट्स अ रेयर ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड क्लॉटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, और जब तक ब्लड क्लॉटिंग शुरू नहीं होती इट्स गोइंग टू बी फेटल फॉर द चाइल्ड। एक ही पॉसिबल इलाज मुझे नजर आ रहा है। क्या डॉक्टर? बच्चे की कंडीशन बहुत इस खराब। बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के ब्लड सेल्स बच्चे के ब्लड में ट्रांसप्लांट करके देखो रोहन, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो सकती है।
ये कोई अनाथ बच्ची है डॉक्टर। इसे मेरे ब्रदर ने अडॉप्ट किया था। इसके असली माँ बाप का कुछ पता नहीं। थैंक्स डॉक्टर। क्या हुआ डॉक्टर? इस बच्चे के बचने का कोई चांस नहीं। माँ बाप जिंदा होते तो उनके ब्लड सेल्स ट्रांसप्लांट करके शायद हम इस बच्चे को बचा पाते, पर अब इस अनाथ बच्चे को हम। इस बच्ची को तो आपने अडॉप्ट किया है ना डॉक्टर, तो कम से कम इसे अनाथ तो मत कहिए प्लीज। दरअसल ये बच्ची मेरे ब्रदर इन लॉ की है, पर पता चला है कि जब इस बच्चे को गोद लिया था तब वो अनाथ थी। ये बच्ची कभी अनाथ नहीं थी। इस बच्ची का जन्म इसी हॉस्पिटल में मेरे सामने मेरे हाथों हुआ था। तब सुना था कि उस बच्चे की फादर की डेथ किसी प्लेन क्रैश में हो गई थी, लेकिन उसकी माँ तब भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपना पाप बयान कर रही हूँ, जिसकी सजा मुझे ये मिली कि मेरा अपना बच्चा स्टिल बॉर्न पैदा हुआ और अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इतना बड़ा पाप हो गया मुझसे। कैसा पाप? पैसे के लालच में मैंने उस बच्चे के पैदा होते ही उसकी माँ से जुदा करके एक औरत को बेच दिया था। उसकी माँ पर जताया गया था कि उसका बेबी अचानक मर गया। बेटी, रोहन, ये मामला खाली क्यों है? लेकिन उस बच्चे की किस्मत तो देखिए कि वो वापस अपनी माँ की गोद में ही आ गया। कौन है इस बच्चे की माँ? आपकी वाइफ पमी मल्होत्रा। कौन है इस बच्चे की माँ? आपकी वाइफ पमी मल्होत्रा। ये उस जमाने की बात है जब वो मिसेस मलिक हुआ करती थी। झूठ है ये नहीं हो सकता। बकवास कर रही हो तुम। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये पाप मैंने खुद अपने हाथों से किया है, तो गलतफहमी का सवाल ही नहीं। और अपना गुनाह कबूल करके मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। वो औरत जो उधर कॉरिडोर में बैठी है, वो नहीं जानती कि वही उस बच्चे की असली माँ है, लेकिन ये आप जानते हैं और मैं जानती हूँ। ये सच्चाई मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप प्लीज उस बच्चे को बचा लीजिए। चलो मेरे साथ। क्या हुआ? गुनगुन को बचाने की आखिरी कोशिश है। उसे खास ब्लड ग्रुप की जरूरत है। तुम्हारा ब्लड टेस्ट करके देखते हैं। हाँ रोहन, मेरे खून का आखिरी कतरा तक निकाल लो, पर गुनगुन को बचा लो। उसे कुछ मत होने देना रोहन। चलो मेरे साथ। गुनगुन को कुछ नहीं होगा। इतनी देर क्यों लग रही है ब्लड रिपोर्ट में? फौरन मेरे पास भेजो। Come in. ब्लड ग्रुप को मैच कर गया। ये नर्स सच कह रही थी। पम्मी मल्होत्रा गुनगुन की मां है। ये गुनगुन जिसे रोहन मल्होत्रा ने गोद लिया और जिसे वो पाल रहा है, लीगली अडॉप्ट किया है, वो पम्मी और देव की औलाद है। देव देव देव। क्या रिपोर्ट आई रोहन? सॉरी पम्मी, खामखा तुम्हें तकलीफ दी। मुश्किल है गुनगुन का बचना।
तुम्हारा ब्लड भी मैच नहीं हुआ गुनगुन से। 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 स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।